बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर जिसका नाम है लजीज़ मसाला किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद व आबाद रखे। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज हम बना रहे हैं चिकन पराठा रोल और इसके लिए जी मैंने 2 कप मैदा लिया और हाफ कप मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल कर दिया। 2 खाने के चम्मच मैंने घी लिया और घी को मैंने मेल्ट कर लिया था। और यहाँ पर जी नीम गर्म पानी के साथ हम इसको गूंदेंगे जैसे कि हम आटा गूंदते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा घी लगा के इसको कवर करके रख देंगे। यहाँ पर जी मैंने 3 खाने के चम्मच घी लिया और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दिया और इसको हम अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जी इसमें मैंने चिकन शामिल कर दिया और चिकन जो है वो 150 ग्राम है और चिकन को हम इतना भूनेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर हमने इसमें मसाले शामिल कर देने हैं। और ये जी हम चिकन पराठा रोल की अच्छी सी जो है फिलिंग तैयार कर रहे हैं। और अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर जी मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया और इसके साथ ही 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल कर दी। तो मसाले जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से मैंने शामिल किए आप भी ऐसे करें, जैसे आप खाना चाहें। यहाँ पर जी मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल कर दी कि इससे अच्छा सा कलर आ जाएगा और इसमें हाफ़ टी स्पून ही मैंने लाल मिर्च शामिल कर दी और चिली फ्लेक्स भी मैंने शामिल की है जी। तो ये सारे मसाले शामिल करके हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। अगर आप इसमें और मसालों की चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी इसको हम अच्छे से भून लेंगे और अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज जो है वो मेरे पास 1 प्याज दरमियाने साइज़ की, तो इसको मैंने ब्रिक स्लाइसेस में कटिंग कर लिया था और आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। तो जैसे ही आप इसकी भुनाई करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त फीलिंग तैयार होगी। तो इसमें हम सब्जियां शामिल कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। यहाँ पर जी मैंने हाफ खाने का चम्मच हरी मिर्चें शामिल की, इससे जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब जी हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे और इसकी जो भुनाई है वो तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए करेंगे। तो अब हम इसमें सब्जियां शामिल कर देंगे। मेरे पास जी 1 शिमला मिर्च थी दरमियाने साइज़ की और 2 गाजरें थी जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया था। और सब्जियों की कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, मुझे इस तरह से इजी लगा। आप हमेशा वो काम किया करें जो आपको अच्छे तरीके से और आसानी से करना आता हो, तो उससे ही जो चीज़ है वो बहुत अच्छे से बनती है। तो यहाँ पर जी मैंने इसमें बंद गोभी शामिल कर दी, एक छोटा सा फूल था बंद गोभी का जिसको मैंने ब्रिक स्लाइसेस में कटिंग कर लिया। और अब हम इन सारी सब्जियों की अच्छे से भुनाई करेंगे। मैंने अभी तक इसमें पानी शामिल नहीं किया, जैसे कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि सब्जियों को सब्जियों के पानी में ही पकाना चाहिए। तो यहाँ पर जी मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा शामिल किया, तकरीबन 1 टीस्पून। तो इनकी हम अच्छे से भुनाई कर रहे हैं और इनको इतना पकाना है कि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर जी मैंने 1 लेमन का जूस शामिल कर दिया। तो मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया और इनको इनके ही पानी में हम पकाएंगे और इसको ढक के रख देंगे ताकि सब्जियां और गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। और अब जी हमने जो डो तैयार करके रखी थी इससे बनाएंगे पेड़े और पराठे तैयार करेंगे हम। मैंने जी यहाँ पर मैदा लिया है। अगर आप गंदम का आटा लेना चाहें, जो कि आप घर पे आटा यूज़ करते हैं, तो आप उससे भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप मैदा ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर जी हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे, बारीक सी। तो इस पर जी मैंने घी लगाया, अगर आपके पास देसी घी है तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पर जी इसको अब हम इसका पराठा बनाएंगे। आपने भी बिल्कुल इस तरह से रोटी को बेल के तो इसको फोल्ड कर लेना है दोनों साइडों से। तो इसको अच्छे से कवर करके तो आपने इसको इस तरह से चपटा सा कर लेना है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप इसको करेंगे और फिर इसकी करेंगे हम कटिंग। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है उससे भी कर लें, मेरे पास तेज़ छुरी थी तो मैंने इससे कर ली। तो अब जी ये हम
सारे जो पराठे हैं इनके पेड़े बनाकर हम तैयार कर लेंगे और इनको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। थोड़ी देर के लिए रखने से क्या होगा कि पेड़े जो हैं वो अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जी मैंने सारे पेड़े तैयार कर लिए और अब हम इनको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको 10 मिनट के लिए रखा और अब हम इनको बेलेंगे और पराठे बनाएंगे। आप भी ज़रूर शेयर करें आप किस तरह से बनाते हैं। ये बहुत इजी तरीका है चिकन पराठा रोल बनाने का। इसमें जी हम जो फिलिंग बना रहे हैं वो शामिल करेंगे। यहाँ पर जी मैंने घी लगा दिया और अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और माशाल्लाह से ये बहुत क्रिस्पी पराठा बना था। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। मैंने जी सारे पराठे बना लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो ये जी हमने फिलिंग जो तैयार की थी इसको एक बॉल में निकाल लिया और अब इसको हम इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे और बिल्कुल इसी शेप में आपने रखना है। तो इसको कर देंगे फोल्ड और जी यहाँ पर इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे। आपको रेसिपी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये है जी इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हुई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।